नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक करने की सोचते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। तो हम आपके लिए खबरें लेकर आते हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिए। तो खबरों में बहुत कुछ है। एक बात मान लीजिए आप कि खबरों में बहुत कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं कि जो कि आपकी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है। उसमें ये है कि अब पहले मैं बात कर लेती टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा अब आपकी नहीं टलेगी, अपने नियत समय पर हो जाएगी। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है उसी सूचना के आधार पर कह रहे हैं। और आपकी एलटी की परीक्षा भी बहुत जल्द हो जाएगी, यानी कि एलटी की परीक्षा नवंबर और दिसंबर में हो जाएगी। इसमें आपको बहुत कम समय मिल पाएगा। और आगे जो जो खबरें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बस आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो खबरों में आगे क्या है ये मैं आपको दिखा। खबरों में आगे है, शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्याचन मांगने की कोशिश में जुटे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आउटसोर्सिंग के कुछ रिक्त पदों पर नियुक्ति में मनमानी की शिकायत की गई है। हर जगह आपको धांधली ही मिलेगी, कहीं पर भी ईमानदारी से काम होता हुआ नहीं मिलेगा। जब ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था तब भी ऐसी शिकायतें मिला करती थी। उत्तर आयोग में सचिव को भेजे शिकायती पत्र में बताया गया कि आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती निकाली गई। सेवायोजन पोर्टल पर 13 जून को आवेदन पर साक्षात्कार होने का इंतजार ही, मतलब ये है कि क्या ही कहूँ, हर काम अपनी मर्जी से हो जाता है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है आपकी, उसमें भी जो भी मनमानी मिली है वो भी उन्होंने ये बताया है कि सचिव को पत्र लिखा गया कि अपनी मनमानी तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाती है। देखिए इस पर लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ ऐसे ही आ जाता है। बताइए कैसे क्या करेगा बंदा। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। अब दोषी तो सब, पूरा सिस्टम ही दोषी है, किसको आप कार्रवाई के लिए करोगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है दोषी है, तो आप किसको दोषी बताओगे, सब सिस्टम ही दोषी है। तो इस तरीके की खबरें अखबार में अक्सर निकलती रहती हैं, परंतु इनको सुनने वाला कौन है। पूरा इस खबर को निकाला गया है के तहत जो भी इन्होंने ये दिया है आगे। डॉक्टर शिवजी मालवीय जी ने बताया कि आउटसोर्सिंग के तहत जो नियुक्तियां हुई हैं वह शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के अंतर्गत हुई हैं। शेष पदों पर चयन अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पदों पर लिया गया है। तो देख लीजिए, जो भी मुझे खबर मिली थी ये थोड़ा सा न्यूज जो है इधर से हट गई है, क्योंकि मैंने ये कहीं से स्क्रीनशॉट निकाला था, अखबार की कटिंग थी, मुझे किसी ने भेजी थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगली खबर को दिखाते हैं आपको। बाढ़ व स्कूल के विलय मुद्दों पर सरकार को घेरेगी सपा। अगर ये विलय जो मामला है स्कूल विद्यालयों का, अगर इसके लिए कोई भी विपक्ष मुद्दा उठाए तो शायद इस पर भी रोकथाम लगे। लेकिन पहली बार किसी को सुना है कि वो विलय के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अब देखिए कितना करते हैं ये पता चले। विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सदन के अंदर सरकार को बाढ़ संकट, स्कूलों के विलय, बिजली संकट तथा स्वास्थ्य सेवा और खाद्य आपूर्ति के बदहाल स्थिति जैसे मुद्दों पर घेरेगी। वहीं पार्टी के सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। अभी वो सत्र जो है केवल 4 दिन ही चल पा रहा है। विधानमंडल सत्र के लिए पार्टी की रणनीति तय करने के उद्देश्य से रविवार को सपा विधानमंडल दल की बैठक हुई। पार्टी कार्यकाल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक। इस बैठक में सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि सोमवार को सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायक विधानसभा भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। सब अब देखिए कितना सब करते हैं, इस पर क्या निर्णय आता है ये भी नहीं पता। लेकिन ये बात गलत है कि विद्यालय बंद हो। विद्यालय बंद नहीं होने चाहिए, विद्यालय की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अभी मेरे को एक बच्चा मिला था जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम ये बताओ स्कूल रेगुलर जाते? बोले हाँ रेगुलर जाते। बोले स्कूल में कितने लोग हैं? बोले एक हमारी मैडम है और एक हमारी वहां पे काम करने वाली आंटी है, मतलब एक पियोन होगी।
तो हमने कहा फिर जब जिस दिन मैडम बीमार हो जाती, कभी बोली पहली बात तो हमारी मैडम रेगुलर आती हैं, और जिस दिन वो नहीं आती उस दिन बच्चे इधर-उधर घूमते कूदते रहते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, और वो दीदी डांटती रहती है तो कुछ होता नहीं। तो जब स्कूल में शिक्षक नहीं है तो क्या कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ने भेजेगा? विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, ना कि शिक्षक निकम्मे हैं। लेकिन ये बात समझ में आ नहीं रही है, जब तक आएगी, क्योंकि सबको प्राइवेट स्कूलों को मान्यता जो दे रखी है, तो उनके से भी तो काम चलना है ना, इसलिए नहीं हो पा रहा है।